नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, ट्रंप ने एक मायने में एक जीत हासिल कर ली और वो बहुत बड़ी जीत थी, जहां पर चीन ने रेयर अर्थ की सप्लाई जो सारी थी वो बंद कर दी थी सभी देशों की, और नए एक्सपोर्ट जो उनके ऑर्डिनेंस जो रूल्स एंड रेगुलेशन आए थे वो लागू कर दिए। अब बहुत सारे देशों की परेशानियां तो बनी रही, यहाँ पर यूरोप की परेशानी बनी हुई है, जापान की परेशानी बनी है, भारत की परेशानी बनी है। उनके डेलीगेशंस भी चाइना में जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में मैंने एक बात देखी कि ट्रंप ने थोड़ी सी बाजी मार ली है। ट्रंप ने शी जिनपिंग को मना लिया है कि भाई आप हमारे ऊपर रहम करो और आप सप्लाई शुरू करो, ताकि हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और बाकी जो इंडस्ट्री है वो ठप ना हो जाए। दरअसल जिनपिंग इंतज़ार कर रहे थे कि कब दरअसल ट्रंप उनसे बात करेंगे और बात करके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरी सप्लाई शुरू करो। लेकिन उसके साथ ही जो जिनपिंग ने अपनी शर्तें रखी थी वो भी काफ़ी बड़ी शर्तें थी, छोटी शर्तें नहीं थी। उनका कहना था कि जो हमारे ऊपर ट्रेड बैरियर्स लगाए गए हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, उन सबको आपको कम करना पड़ेगा, और साथ ही में जो हमारे स्टूडेंट्स के जो वीज़ा कैंसिलेशन की आप बातें कर रहे हैं उसको भी आपको हटाना पड़ेगा पूरा का पूरा। अगर आप इस पर तैयार हैं तो फिर हम लंदन में आपके साथ बातचीत करने को तैयार हैं ट्रेड पर। और हाँ, रेयर अर्थ के ऊपर जो सप्लाईज हैं उसको भी हम रिज्यूम करेंगे कुछ शर्तों के साथ में, ताकि आप सर्टिफिकेशन उसको देंगे तो होगा। ट्रंप ने उसी फ़ोन कॉल में, जो कि काफ़ी लंबी उनकी 1 घंटे से ऊपर की बातचीत थी शी जिनपिंग के साथ में, उस बातचीत में जिनपिंग को मना लिया और जिनपिंग ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैं रेयर अर्थ की सप्लाई जो है, जो मैग्नेट्स की सप्लाई है, मैं आपको दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे जनरल मोटर्स की, फोर्ड मोटर्स की और फोक्सवैगन और कुछ और कंपनियों की जो समस्या थी वो तो सॉल्व हो गई। बाकी इंडस्ट्री की समस्या भी उनकी सॉल्व हुई है। लेकिन बाकी दुनिया के अंदर जापान की या यूरोपियन यूनियन के 27 देशों की, ब्रिटेन की और भारत की समस्या बनी हुई है। अब यहाँ पर हमने एक बात नोट की है कि यूरोपियन यूनियन की कुछ बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं, उर्सुला जो हैं, जो उनकी चीफ हैं, वो बातचीत करना चाहती हैं शी जिनपिंग से, लेकिन क्या वो उनको समय देंगे? भारत की ओर से अभी तक ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई है कि जहां पर मोदी शी जिनपिंग से डायरेक्टली बात करें और उनसे कहें कि हमको जो रेयर अर्थ की सप्लाई रोकी उसको आप दोबारा से स्टार्ट कीजिए। मुझे ऐसा कोई भी प्रयास होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये बात सुनने में आई है कि भारत के जो बैक चैनल्स हैं वो काम तो कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन समस्या सारी ये आ रही है कि उन बैक चैनल्स के काम करने के बावजूद भी जब तक शी जिनपिंग की बातचीत नरेंद्र मोदी से नहीं हो जाती तब तक मैं समझता हूं कि हालात उतने अच्छे नहीं रहेंगे जितने की हम उम्मीद करते हैं। और जो कुछ भी हो रहा है आज की दुनिया में, क्योंकि बिना रेयर अर्थ के तो आप कुछ कर नहीं सकते। आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, आपकी रोबोटिक्स हो, आपको एरोस्पेस हो, डिफेंस हो, सैटेलाइट्स हो, रॉकेट्स हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, टेक्नोलॉजीज़ हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ हो, ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी हो, ग्रीन एनर्जी की टेक्नोलॉजी जैसे कि आपकी सोलर है या विंड एनर्जी है या टरबाइंस वगैरह है, या आपके कह सकते हो जो पूरा का पूरा जो इंडिया का जो सेमीकंडक्टर्स का पूरा फील्ड है, तो ये तो भाई उसके लिए कुछ हो ही नहीं सकता ना। ये बड़ी दिक्कत की बात हो गई है कि कोई भी इंडस्ट्री रेयर अर्थ के बिना चल नहीं सकती। इवन माइक्रोवेव ओवन भी नहीं बन सकता, मेडिकल इक्विपमेंट्स भी नहीं बन सकते, और दुनिया जहान की जितनी मॉडर्न डे की टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी जो है बिना रेयर अर्थ के पूरी नहीं होती। तो अब उसकी 100% की अगर किसी की मोनोपोली हो जाती है तो अब आप क्या करोगे? ये जो सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं ये परेशान करने वाली हैं। लेकिन चाइना ने जो अपनी मोनोपोली कुछ दशक पहले शुरू की थी, अपनी रिसर्च में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए थे इन चीज़ों पे, तो ये मुझे लगता है कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो भारत के लिए भी एक तरह से कहा जाए तो दिक्कत वाला है। अब अमेरिका ने तो हाँ करवा ली, तो एक किस्म से कहा जाए तो ट्रंप साहब की वहाँ पर तो जीत हो गई है। लेकिन हाँ, उसमें जिनपिंग ने अपनी शर्तें मनवा ली हैं। लेकिन भारत के टेबल पर भी जिनपिंग और चाइना की बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं जिसको भारत साइन नहीं कर रहा है, जिसमें BYD की जो इलेक्ट्रॉनिक कारें हैं जिसको भारत अप्रूव नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। और शायद पीछे तो ये खबर थी कि भारत BYD को कभी भी लाइसेंस नहीं देगा इंडिया में कारें बनाने का, क्योंकि उसका विरोध करने वालों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा सबसे प्रमुख हैं।
सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सारी की सारी रेयर अर्थ की सप्लाई पूरी रुकी रहती है तो फिर उस चक्कर में BYD तो खैर नहीं आएगा, लेकिन हमारे महिंद्रास, टाटास और बाकी जितनी गाड़ियां जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और बाकी व्हीकल्स बना रहे हैं वो सारी की सारी ठप हो जाती हैं। तो हम एक किस्म से कहा जाए तो रिसीविंग एंड पर आ चुके हैं। लेकिन सिर्फ ये कह देने से कि हाँ पीछे कुछ बैक चैनल्स हमारे विदेश मंत्रालय के काम कर रहे हैं और उससे कोई समस्या सॉल्व हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि ये सॉल्व हो जाएगी। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये समस्या जो है बनी रहेगी। अब रही बात कि क्या भारत रेयर अर्थ बना सकता है। भारत की एक कंपनी है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड जो 1950 के दशक से काम कर रही है और छोटी मोटी मात्रा में वो रेयर अर्थ बनाती भी रही है। तो उसके बाद इस इंडस्ट्री को भारत की सरकारों ने किल कर दिया क्योंकि उनको चीपर रेट पे चाइना से ये रेयर अर्थ के मैग्नेट्स मिलने शुरू हो गए। तो जैसे जैसे चाइना की इंडस्ट्री बढ़ती गई, दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपनी जो फैक्ट्रियां थी वो बंद कर दी क्योंकि उनको सस्ते में माल मिलना शुरू हो गया। फिर एक समय ऐसा आया कि चीन की 100% मोनोपोली हो गई और फिर हालत ऐसी खराब हो गई कि हम कुछ कर ही नहीं पाए उसके अंदर। अब भारत की वही कंडीशन है कि भारत छोटा मोटा तो कुछ बना पाता है उसका, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर यहाँ इंडिया की डिमांड 1000 टन मैग्नेट्स की है करीब करीब एक साल की, तो कहाँ से पूरा करेगा। अब अमेरिका भी कहता है कि मैं 1300 टन बना पाऊंगा, वो भी 2027 तक बना पाऊंगा, उससे पहले नहीं। जबकि चीन का प्रोडक्शन 3 लाख टन का है। अगर चीन इस रेयर अर्थ मैग्नेट्स को नहीं देता तो पूरी दुनिया की जो सारी की सारी इंडस्ट्री है तबाह हो जाती है और रुक जाती है। लेकिन हम कम से कम ये तो कह सकते हैं कि जो भी हो रहा है उसमें जिनपिंग की जिद भी है। तो और वो जिद अपने आप में इतनी बड़ी है कि उनको मना पाना शायद बहुत बहुत मुश्किल है। तो चाइना ने एक किस्म से क्या कहा जाए कि पूरी दुनिया की जो इंडस्ट्री है उसको चेकमेट किया है, उसको एक किस्म से एक बर्बादी के कगार पर, क्लोजर के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां पर हजारों नहीं लाखों या बल्कि मिलियंस ऑफ लोगों की जो नौकरियां हैं वो उनके हाथ से निकल जाएंगी। अब जो 90% का पूरा जो होल्ड होता है वो पूरा उसको लेकर चलेगा, तो आप सोचिएगा कि बड़ा मुश्किल है कि कोई भी कार मेकर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कार मेकर हो, नॉन इलेक्ट्रॉनिक कार मेकर हो या बाकी इक्विपमेंट बनाने वाली बात हो। तो ये जितना लोग समझ रहे हैं ना कि ये इशू कितना बड़ा है, एक्चुअली जितनी लोगों की सोच है ये उससे ज़्यादा बड़ा इशू बन चुका है इस समय। मुझे कई बार लगता है कि ये जो कंट्रोल्स हैं जिस ढंग से ये इंडिया को इस टाइम हिट कर रहे हैं और बाकी दुनिया को हिट कर रहे हैं, ये एक किस्म से हमें शट डाउन की ओर लेके जा रहे हैं। ये अमेरिका ने तो जैसे तैसे अपना शट डाउन को थोड़ा बहुत अवॉइड कर लिया है क्योंकि ट्रंप ने बात किया है, लेकिन भारत की ओर से क्या हो सकता है कि क्या भारत इस मामले में कुछ ऐसा कर पाए जिसे आप कह सकते हो कि जहाँ पे मोदी जी फ़ोन उठाएं और कहें मैं शी जिनपिंग से बात करना चाहता हूँ और ख़ास तौर से ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ये उनको कम करें या हटाएं, या जो क्वालिटेटिव जो कंट्रोल्स आए हैं, जो लाइसेंसेस आए हैं। तो चाइना के पास सारे पत्ते हैं, तुरुप के सारे पत्ते उसके पास हैं, 3 इक्के उसके पास हैं। इन हालातों में आप जो एक किस्म से सारा का सारा जो मसला है उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी की सारी दिक्कत हमारे सामने निकल कर आ रही है। आप क्या क्या बनाना चाहते हैं, आप मोबाइल बनाना चाहते हैं वो नहीं बनेंगे उसके बिना, आप सेमीकंडक्टर्स बनाना चाहते हैं वो जो 17 रेयर अर्थ है वो भी नहीं बनेंगे, मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं बनेंगे, कारें बननी बंद हो जाएंगी। मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, जो चाइना की जो मोनोपोली है, हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। पर मुझे भारत की ओर से कोई ऐसा प्रयास होता हुआ नज़र नहीं आ रहा जिसे आप कहोगे कि नहीं कोई सीरियसनेस उसके जो होती है, तो वो मुझे नज़र नहीं आ रही कि हाँ ये वास्तव में ही भारत सरकार उनसे कोई बातचीत करके उसका कोई हल निकालना चाहते हैं। इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा है, चाहे वो ओला इलेक्ट्रिक पे हो, टाटा मोटर पे हो, महिंद्रास पे हो या बाकी जो नॉर्मल कार मेकर्स हैं उसके ऊपर, तो इम्पैक्ट इतना बड़ा हो चुका है कि उससे निकल पाना आज की डेट में एकदम से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जो रेयर अर्थ की जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वो इतनी ज़्यादा हैं और इतनी कड़ी हैं कि जिससे एक किस्म से पार पाना बहुत मुश्किल हो गया है।
चाइना ने अपने तुरुप का पत्ता चल दिया है और ये तुरुप का पत्ता अपने आप में बहुत बहुत बड़ा है। और ख़ास तौर से हमारी इंडस्ट्री क्या, यूरोप की इंडस्ट्री क्या, अमेरिका की इंडस्ट्री का, सारी की सारी इंडस्ट्री जो है बुरी तरह से वो हिट होने जा रही है। कहते हैं ना, हर देश जो है ना अपने पास कोई ना कोई एक ऐसी चीज़, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी आइटम रख लेता है जिसके द्वारा क्या कहते हैं कि वो दुनिया के ऊपर राज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। बस वही यहाँ पर हमारे सामने घटता हुआ नज़र आ रहा है। और जहाँ अमेरिका ने ट्रेड वॉर शुरू की, लेकिन वो भूल गया कि चाइना के पास भी कई तालों की ऐसी चाबियाँ हैं जिसको पार पाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्या कहूँ इसके बारे में, कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो भी होगा, जैसा भी होगा, देखेंगे। लेकिन फिलहाल हर चाबी, हर ताले की चाबी इस टाइम चाइना के पास है और भारत भी इस टाइम रिसीविंग एंड पे है, यूरोप और जापान भी रिसीविंग एंड पे है। चीज़ें दिन प्रतिदिन हर गुजरते घंटे के साथ मुश्किल हैं और कब भारत के अंदर प्रोडक्शन लाइंस भी बंद हो जाए ये नहीं पता। चीज़ें अगर समझ आए तो ठीक है, ना समझ आए तो ठीक है, लेकिन जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वर्ल्ड की, वो काफ़ी हद तक इससे प्रभावित हुई है। और ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं सारे के सारे, जो हर छोटी चीज़ से लेके इवन स्पेस के जो चीज़ें हैं, फाइटर प्लेन्स की चीज़ें हैं, कोई इसके बिना बन नहीं सकता, मिसाइल्स उनके बिना नहीं बन सकती। तो हमारे लिए तो एक किस्म से परेशानी ही परेशानी है। हम शायद इससे इतनी जल्दी पार नहीं पाएंगे। ट्रंप तो थोड़ा बहुत करवा के जीत गए हैं, बातचीत करके अपनी बात मनवा ली है, लेकिन हम कहाँ हैं? हम कहीं नहीं हैं। शायद हमें तब हमारी नींद खुलेगी जब एक किस्म से कहा जाए कि आग पूरी तरह लग चुकी होगी और हमारी कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी होंगी और हज़ारों मजदूर बेरोज़गार हो चुके होंगे। तब हम सोचेंगे कि क्या करना है। देन इट विल बी टू लेट टू एक्ट, आई थिंक, बाय इंडिया। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे मददगार साबित होंगे। धन्यवाद आप सबका।